वो क्वेश्चन एसएससी जेई 2024 में आया हुआ है, ठीक है। मैं देखो इसको रीड करेगा ना कोई तो आसानी से इसका आंसर दे देगा कि कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो मैं तो आपको क्या करूँगा कि इस पूरे क्वेश्चन को डिकोड करूँगा और फिर बताऊँगा कि किस हिसाब से इसका आंसर कैपेसिटर है, ठीक है। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन एक बार देखो रीड कर देता हूँ। व्हाट कंपोनेंट इंटीग्रल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डिजाइन टू अक्यूमुलेट एंड डिस्चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज, स्टेशनरी चार्जेस, वो डिज़ाइन किया गया है अक्यूमुलेट एंड डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अक्यूमुलेट करे पहले तो, ठीक है, फिर उसको डिस्चार्ज भी करे। और किसको यूटिलाइज करता हुआ ये काम करे, मतलब अक्यूमुलेशन और डिस्चार्ज का, बाय यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टिव प्लेट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुई दो कंडक्टिव प्लेट के बीच में, उसको यूटिलाइज करते हुए क्या करे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अक्यूमुलेट करे और डिस्चार्ज करे, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक आया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अक्यूमुलेट और डिस्चार्ज करने की बात आई, और किसको यूटिलाइज करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूटिलाइज करते हुए, और किन के बीच में, कंडक्टिव प्लेट्स के बीच में। तो देखो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। तो देखो मैं आपको शुरू करता हूँ। देखो शुरुआत में ही मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो पैरेलल प्लेट्स की बात हुई थी, तो सॉरी प्लेट्स की बात हुई थी, दो कंडक्टिव प्लेट्स, मतलब कंडक्टिव मतलब मेटल की प्लेट्स होगी, क्योंकि मेटल ही है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो ये रही प्लेट 1 और ये रही प्लेट 2, ठीक है। बीच दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लगाई गई है, ठीक है। इसको जोड़ा गया है एक डीसी वोल्टेज सोर्स से, ठीक है। डीसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया, मैं बोल देता हूँ आपको एक तरीके से, यहाँ पे एक तरीके से आप मान लो ये डीसी वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का है, ठीक है। और अभी मैंने देखो स्विच को ओपन रखा है, तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या क्या बताया। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि मेटल्स की प्लेट है, कंडक्टिव मेटल्स की प्लेट, क्योंकि मेटल क्या करता है, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखो अपन अपनी कहानी यहीं से ही शुरू करते हैं कि भाई मेटल की प्लेट है, ठीक है। मेटल की प्लेट है तो आपको पता है हर चीज़ इस दुनिया में किसकी बनी है, एटम की बनी है। तो देखो मैंने यही लिखा है कि मेटल की प्लेट है तो बनी है एटम की, ठीक है। एटम की प्लेट है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसी तरीके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, मतलब कि इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे और इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, मतलब अगर एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ कि नेट चार्ज कितना होगा, 0, मतलब नेट चार्ज इसमें भी 0 है और नेट चार्ज इसमें भी 0 है। देखो एक बात और याद रखना, मैं स्विच ओपन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये बैटरी जोड़ी नहीं है मैंने इन दोनों पैरेलल प्लेट से। तो देखो अगर नेट चार्ज 0 है तो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा जिसपे भी क्वेश्चन आते हैं, Q इक्वल्स टू CV, चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। अगर मैंने बोला नेट चार्ज 0 है तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज है, वो भी कितना होगा, 0 होगा। इतनी बात आप मेरी समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो मेटल प्लेट हैज़ फ्री चार्ज कैरियर्स, क्योंकि प्लेट्स बनी है किसकी, देखो नंबर मैं फिर से एक बात बोलता हूँ, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, ठीक है। लेकिन प्लेट अगर मेटल की बनी है ना, तो आपको पता है मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और भाई मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि अपन 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। फ्री चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फ्री होते हैं मूव करने के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर अपन 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि फ्री चार्ज कैरियर्स क्यों होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर क्यों होते हैं, क्योंकि मेटल का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो जो फोर्स होती है, प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होती है वो कम होती है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है इनके लार्ज साइज की वजह से। एटम का साइज जो होता है वो लार्ज होता है, इसलिए इसी वजह से जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल में, इनके बीच में क्या होती है, जो फोर्स होती है वो कम होती है, तो ये फ्री होते हैं, ठीक है। तो देखो मेटल्स के पास, अब देखो मैंने इतनी कहानी भी बता दी, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। अब देखो कहानी को अपन और आगे बढ़ाते हैं। अपन क्या करते हैं, स्विच को कर देते हैं क्लोज, ठीक है। मतलब कि इस बैटरी को मैंने जोड़ दिया है। अब देखो क्वेश्चन में अपने अक्यूमुलेट की बात हुई थी, कौन अक्यूमुलेट हो रहा था, चार्ज। तो देखो अब वो अक्यूमुलेशन कैसे होगा, देखो बैटरी को मैंने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। अब मैंने कहा था इस मेटल की प्लेट्स के पास, इन मेटल्स की प्लेट के पास फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। तो देखो
इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं, देखो इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों था, तो इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर से ऐसे मूव करेंगे, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे अक्यूमुलेट होना शुरू होंगे। अब एक बात और याद रखना जो कि बहुत जनरल है, अगर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो इधर है, तो जो करंट का मोशन है वो इसके ऑपोजिट होता है, तो करंट का मोशन कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। तो देखो अपन ने कहा कि यहाँ के जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे मूव करते हुए यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हुए, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, यहाँ पे जो नेट चार्ज बचा वो क्या क्या बचा, पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे पॉजिटिव है। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो क्या कहा गया, नेगेटिव हो गया। तो देखो फिर से बात वही आती है कि आपने Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे जैसे इधर इलेक्ट्रॉन चार्ज अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी आता जा रहा है, ठीक है। मान लो एक चार्ज आया तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 2 चार्ज आया तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे करके सारे चार्ज जो है वो अक्यूमुलेट हो गए, यहाँ पे नेट नेगेटिव और यहाँ पे नेट पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर 5 वोल्ट था तो सारे चार्ज अक्यूमुलेट हो गए, तो यहाँ पे भी कितना वोल्टेज बिल्ड हो जाएगा, 5 वोल्ट, ठीक है। आप इस बात को याद रखना, ये 5 वोल्ट कैसे बिल्ड हुआ, धीरे धीरे बिल्ड हुआ। कैसे, पहले एक चार्ज आया होगा तो 1 वोल्ट होगा, फिर 2 चार्ज आए होंगे तो 2 वोल्ट हुआ होगा, ऐसे करके ये सारा चार्ज अक्यूमुलेट हो गया। मतलब अगर बैटरी 5 वोल्ट की है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इन दोनों ये जो दोनों प्लेट्स है इनके बीच में भी जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया, चार्ज के अक्यूमुलेशन के कारण। आपने यहाँ पे देख लिया होगा, ठीक है। इतनी कहानी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एंड हैज़ वेरी लेस वेट एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, देखो ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव करा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव करा। तो सबसे पहला तो कारण था कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या थे, फ्री टू मूव थे, इसलिए इलेक्ट्रॉन मूव करे। तो फिर एक बात आती है कि चलो ये बात भी आपकी मान ली, यहाँ के जो प्रोटॉन थे वो इस नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट क्यों नहीं हुए। तो देखो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो इलेक्ट्रॉन फ्री थे मूव करने के लिए, दूसरा उनका जो वेट था वो भी कम था, इसलिए वो मूव कर गए। वैसे इसीलिए ये मूव कर गए, और इसी वजह से प्रोटॉन मूव नहीं करे, क्योंकि एक तो वो फ्री नहीं थे, दूसरा उनका जो साइज था या वेट था वो भी ज़्यादा, सॉरी साइज नहीं, वेट था वो भी ज़्यादा था, इसलिए वो इस नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट नहीं हुए और इधर मूव नहीं करे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो ये भी देखो एक पॉइंट है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन 2 प्लेट्स। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात हुई थी तो देखो चार्ज सेपरेट हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे बनाया है, देखो चार्ज सेपरेट हुए, ठीक है, चार्ज सेपरेट हुए तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेपरेट हो गई। सॉरी फिर से मैं उसको और अच्छे से बोलता हूँ। ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन 2 प्लेट्स। इन चार्ज सेपरेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुई। देखो चार्ज सेपरेट हुए थे तो पोटेंशियल डिफरेंस आई थी, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या आ गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी, E=V/d। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो मैंने यहाँ पे ये साइन बना रखा है, ठीक है। तो आप फिर से सुन लो, चार्ज अक्यूमुलेट हुए, पोटेंशियल डिफरेंस आया दोनों प्लेट्स के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, और तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिटवीन 2 प्लेट्स। फिर देखो एक और बात, इसी बात को मैंने अच्छे से लिखा है, whenever an electric voltage exists between 2 separate conductor and electric field is present within the space between 2 conductor। देखो इसी बात को और अच्छे से लिखा है कि whenever an electric voltage exists between 2 separate conductor, जब भी 2 सेपरेट कंडक्टर के बीच में एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज एग्जिस्ट करा था, और कैसे एग्जिस्ट करा था मैंने आपको बता दिया, और इसी वोल्टेज की वजह से एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट विद इन द स्पेस बिटवीन 2 कंडक्टर, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गई विद इन द स्पेस बिटवीन 2 कंडक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गई, और इसका देखो बढ़िया सा ये जो स्टेटमेंट है ये भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट हो गई। अब देखो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात हुई थी, ठीक है। तो देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्यों कहा गया, क्योंकि ये फील्ड क्रिएट हुई है ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस। ये फील्ड क्रिएट हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस, इसीलिए इसको क्या कहा गया
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहा गया। अब देखो बात आती है और थोड़ी, ठीक है, स्टोर कैसे कर लिया अब इसने इस एनर्जी को। तो देखो यहाँ पे चार्ज अक्यूमुलेट हो गए थे, ठीक है, चार्ज अक्यूमुलेट हो गए थे, मान लो ये बैटरी का वोल्टेज अगर 5 वोल्ट था तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट आ गया। अब देखो और चार्ज मूव नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि चार्ज या करंट मूव करते हैं जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो सर्किट में। तो देखो अगर यहाँ पे भी 5 वोल्ट है और यहाँ पे भी 5 वोल्ट है तो क्या चार्ज या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा भाई। अपन 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर तो पोटेंशियल का डिफरेंस है तभी करंट या चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, तो चार्ज या करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ के जो चार्ज हैं, यहाँ के चार्ज हैं या चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर हो चुकी है। अब देखो वो स्टोर हो गई, वो वापस से डिस्चार्ज क्यों नहीं हो पा रही? क्यों? क्योंकि देखो पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों में बराबर है, तो यहाँ से तो डिस्चार्ज होने का सवाल ही नहीं होता। और यहाँ से ये पॉजिटिव इसमें जाके क्यों नहीं मिल जा रहे हैं, मतलब यहाँ से डिस्चार्ज क्यों नहीं हो जा रहे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक लगा रखी है, ठीक है, इस वजह से नॉन कंडक्टिंग होती है, इस वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव में जाके नहीं मिल जा रहे। तो एक तरीके से जो एनर्जी हो गई वो स्टोर हो गई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक स्प्रिंग होती है, उसको अपन ने कंप्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस स्प्रिंग ने भी एक एनर्जी को स्टोर कर रखा है। अब जैसे ही मैं यहाँ से अगर इस फोर्स को हटाऊंगा तो ये स्प्रिंग वापस से खुलेगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये स्प्रिंग अपनी एनर्जी को रिलीज करेगी। बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट या वैसा ही फेनोमेना यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने एक एनर्जी को स्टोर करके रख लिया है, ठीक है। जैसे ही अपन इसको एक डिस्चार्ज होने का रास्ता देंगे तो ये एनर्जी यहाँ से क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा। तो देखो इसी चीज को मैंने लिख रखा है, द म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ लाइक चार्जेस। तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज और बोल दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये रिपेल कर रहे हैं, ये अगर यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव है तो ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ये डिस्चार्ज तो होना चाहते हैं, ठीक है। ये चलो मैंने ये बात बताई नहीं थी यार, मैंने सिर्फ बताया था ये मूव क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने बताया था पोटेंशियल का डिफरेंस बराबर है, और दूसरा यहाँ से मूव नहीं कर सकते क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लगा रखी है। अब देखो ये मूव करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव है और यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये मूव करवाना चाहते हैं, लेकिन ना तो ये इधर से मूव हो पा रहे हैं, ना ये इधर से मूव हो पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल वो वाली कंडीशन हो गई स्प्रिंग वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्रेस कर दी स्प्रिंग को और कंप्रेस करके रख रखी है, ठीक है। तो इसने एक तरीके से अपनी एनर्जी को स्टोर कर रखा है। अगर मैं यहाँ से इस फोर्स को हटा लूँ तो ये स्प्रिंग वापस से खुल जाएगी और अपनी एनर्जी को रिलीज करेगी। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे है, चार्ज स्टोर रहेंगे, ठीक है। तो देखो यही लिख रखा है, द म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ लाइक चार्जेस ड्यू टू देयर कंबाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिहेव लाइक अ स्प्रिंग। जो म्यूचुअल रिपल्शन है लाइक चार्जेस का, और ये लाइक चार्जेस का म्यूचुअल रिपल्शन ड्यू टू देयर कंबाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, किस वजह से? इन सारे चार्जेस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कंबाइन होगी। वो कैसे बिहेव कर रही है? लाइक अ स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही है, दैट स्टोर्ड एनर्जी व्हेन इट इज कंप्रेस। के भाई स्प्रिंग जैसे बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे स्प्रिंग अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखती है जब अपन उसको कंप्रेस करते हैं, और जैसे ही अपन उसको छोड़ेंगे तो वो खुलेगी और अपनी एनर्जी को रिलीज करेगी। तो देखो उसी के लिए मैंने यहाँ पे लाइन लिख रखी है जो बिल्कुल सटीक है, जो आपको याद रखनी है। चार्जेस इज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज मोर एग्जैक्ट टू से दैट। देखो मैंने आपको बताया चार्जेस स्टोर हो रहे थे कैपेसिटर पे, तो इससे बढ़िया और बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड ये कहना होगा कि एनर्जी विद इन द चार्जेस स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जो एनर्जी है इन चार्जेस के अंदर वो स्टोर हुई है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। तो और जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस। तो देखो मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ, चार्जेस स्टोर्ड हुए थे कैपेसिटर पे, लेकिन इसको और एग्जैक्ट तरीके से मैं बोलूंगा एनर्जी विद इन द चार्जेस स्टोर्ड। जो एनर्जी थी इन चार्जेस में वो स्टोर्ड हुई थी, और ये एनर्जी जो चार्जेस में थी वो किस फॉर्म में स्टोर्ड हुई थी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। तो देखो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैपेसिटर है, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं एक एक लाइन को आपको डिकोड कर देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एनर्जी स्टोर करी थी इन अक्यूमुलेट एंड डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू कंडक्टिव प्लेट्स। तो देखो एक चीज बताना भूल गया, अगर मैं जैसे ये चार्ज स्टोर हो गए थे, ठीक है, ये चार्जेस स्टोर हो गए थे, अगर मैं यहाँ पे ये बैटरी को हटाऊं, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई बल्ब लगा दूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अब देखो ये बैटरी हट गई तो चार्जेस को फ्लो करने का एक मीडियम मिल गया, तो वो फ्लो कर जाएंगे, ठीक है, और इनको डिस्चार्ज होने का एक रास्ता
मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बैटरी हटा ली तो अब पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 5 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा, तो इन चार्जेस को फ्लो करने के लिए एक रास्ता मिल गया। ठीक है, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा और अपना जो बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। थैंक यू।